शालोम। एक बाइबल अध्याय को हम पढ़ते हैं और आज मेरा संदेश ये है कि हम जानें कि अगर हमारे जीवन में कोई कई प्रकार के लोग आते हैं, उन लोगों का व्यवहार से हमें कभी कभी हम रुष्ट हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं कि अरे इसने ऐसे कैसे मुझसे बात कर दी, और ये कैसे मुझे ऑर्डर कर रहा है और मेरी बात को नहीं समझता है, मेरे लिए डांटने वाली बात में बात करता है, अजीब तरीके से रूडली बात कर रहा है। तो ऐसे लोग अगर आपके जीवन में हैं मेरे प्रियो, आप बुरा नहीं मानना चाहिए। वो कुछ ना कुछ आपके जीवन में बदलाव या आपके जीवन में आशीष का ही कारण बनते हैं। तो इसी प्रकार की एक बाइबल से मैं आपको एक स्टोरी को मैं बताना चाहती हूँ। एक नामान जो कुष्ठ रोगी था और वो कैसे शुद्ध किया गया, उसके बारे में हम इस बात को पढ़ सकते हैं। दूसरे राजा इसका 5वां अध्याय और कुछ आयतों से मैं आपके सामने इस बात को अवगत कराना चाहती हूँ। एक आराम के राजा नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित व्यक्ति था, क्योंकि यहोवा ने उसको उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था, परंतु उसको कुष्ठ रोग था। आरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर लेकर के आए। अब वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी और अपने स्वामिनी से जब उसने जाना कि नामान को तो कुष्ठ रोग है, तो वो जो इज़राइली छोटी लड़की थी उसकी सेवा जो करती थी, उसने उनसे कहा कि अगर ये हमारे देश में होते ना, तो हमारे यहाँ के जो भविष्यवक्ता है एलिशा, वो उनके लिए प्रार्थना करते और वो चंगे हो जाते। उसको ताज्जुब लगा, क्या ये इतनी भयंकर बीमारी प्रार्थना से और उनसे मुलाकात से ठीक हो जाएगी? तो वो जाकर के अपने राजा को परमिशन मांगता है कि मैं उस राज्य में जाऊंगा, उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ कि वो मेरा रोग ठीक कर सके। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं उसको पत्र देता हूँ और आप जाओ, उस देश में जाओगे तो आप उस काम को करके आओ। तो ये नामन जो था, अपने लोग अपने सेवकों को, अन्य सरदार को लेकर के अपने उनके साथ जाता है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो अपने सेवक के द्वारा अंदर खबर देता है। एलिशा कमरे में थे और भविष्यवक्ता उनको बोलते हैं कि नामान आया है, आपसे चंगाई चाहता है और आप उसके लिए प्रार्थना करने के लिए आप बाहर आ जाइए। अंदर से एलिशा का जवाब सेवक को मिलता, उसको जाकर के बोल दो कि यरदन नदी में जाकर के 7 बार डुबकी मारे और शुद्ध हो जाए। तो ये बड़ा खड़ा सा जवाब था। एक इतना बड़ा सेनापति जो अपने देश के लिए अरामाके से उन्होंने इतनी बड़ी विजय दिलाई थी, एक मान सम्मान था उसका, उसको एक संदेशा, और वो भी एक नौकर के साथ में वो एक्सपेक्ट कर रहे थे नामान कि एलिशा बाहर आएगा, क्योंकि सारी कीर्ति सारे जगत में उसकी उसके उस इलाके में है। वो आएगा, उसके जो कुष्ठ रोग है उस पर हाथ रखेगा, उसके लिए एक विशेष दुआ की जाएगी और तब वो शुद्ध हो जाएगा और फिर वो उसके लिए बहुत सारे इनाम भी लेकर के आए बड़े विश्वास के साथ कि मैं ज़रूर चंगा होऊंगा तो मैं उसको कुछ धन्यवादी की भेंट भी उस भविष्यवक्ता को दूंगा। हम बड़े विश्वास के साथ, ऐसे ही बड़े विश्वास उम्मीद के साथ हो गया। लेकिन उसको जवाब क्या मिला? जाओ, जाकर के यरदन नदी में जाकर के 7 बार डुबकी लगाओ और शुद्ध हो जाओ। उसको बहुत खराब लगा। उसने कहा क्या मेरे देश में बड़ी बड़ी नदियां नहीं है क्या, उसमें जाकर के मैं डुबकी नहीं लगाऊंगी जो यहाँ की ये यरदन नदी में जाकर के मैं डुबकी लगा? मैं नहीं करता। ये कौन है? ये बाहर भी नहीं आया, मुझसे इस तरह से बात करता, क्या मैं वो जानता नहीं मैं कौन हूँ? अब पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। वो जब बड़बड़ करने लगा और सोचने लगा मैं नहीं जाता, मैं चला वापस। तो उसके साथ जो सेवक थे उन्होंने उसको कहा, यहाँ साफ लिखा है कि हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर वो कहता है स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उस परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में जाकर उसने 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। ये देखिए, फिर जो उसके सेवक उसके साथ में थे, उसने कहा पिताश्री, आप आदर के साथ उसको बोलते थे। तो उसको बोला आपको एक बड़ा कठिन काम कुछ कुछ बोलते करने के लिए, तो क्या आप नहीं करते क्या? लेकिन आपने उसने तो आपको सिर्फ ये कहा कि यरदन नदी में जाओ, डुबकी लगाओ 7 बार और शुद्ध हो जाओ। तो आप उसके आज्ञा का पालन कर लीजिए, आप शुद्ध हो जाएंगे। क्यों नाराज होते हैं? वो उसने अपना काम किया, आप अपना काम कर लीजिए, देख लीजिए, नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा।
तो उसको भी लगा चलो मैं जब यहाँ इतनी दूर आया हूँ तो मुझे करना चाहिए। वो जाता है यरदन नदी में, एक बार डुबकी लगाई, देख रहा होगा मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। उसने कहा नहीं, 7 बार बुलाया। उसने जैसे ही 7वीं डुबकी मारकर ऊपर आया, लिखा है कि उसके बच्चों के समान उसका शरीर कोमल हो जाता है, कोई कुष्ठ रोग का निशान नहीं है, और वो शुद्ध होकर के अपने घर जाता। तो यही चीज़ मैं जो शुरुआत में आपसे कह रही थी कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो आपको खड़ा उत्तर देते हैं। आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मैं मेरी कीर्ति जानकर, मुझे जानकर ये मुझसे बड़े अदब से बात करेगा, मेरा आदर सम्मान किया जाएगा, और मुझे मेरी एक रिकग्नाइजेशन होगा, मुझसे लोग आदर से बोलेंगे। और कोई आपको धड़ाक से जवाब, अरे जाओ ये जाओ करो और जाओ अपना काम करो और ये शुद्ध हो जाओ। एक छोटी सी आज्ञा आपको देते हैं, इसके बजाय कि वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हम्बल होकर के आप पे हाथ रखेंगे, नहीं, वो सिर्फ एक परमेश्वर की आज्ञा आपको सुनाते हैं कि आपको जाना है, ये करना है। तो ओबीडियंस ब्रिंग्स अ ब्यूटिफुल रिवॉर्ड। दो आपको बातें सीखने को मिल रही कि आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जिनको आपको लगता कि उससे मुझे हर्ट होता है, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, डांट जीवन के लिए एक जीवनदायक बात ठहरती है। तो मेरे प्रियो, ऐसे लोगों का भी आप ग्रहण योग्य बनिए, बात को समझिए, शांतिपूर्वक व्यवहार कीजिए, लाभ आपका ही होगा। तो प्रभु इस वचनों से आपको बड़ी आशीष दे। अपने जीवन में कोई ऐसी बात है, शांतपूर्ण व्यवहार रखिएगा और लाभ आपका ही होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके लोगों को आपके जीवन में आने देता है, ऐसे लोगों को, ताकि आप सीख सके, आज्ञा मानना सीख सके, परमेश्वर की आवाज़ को पहचानना सीखे, परमेश्वर का दासों का आदर करना सीख सके, और इस तरह से आदर और सम्मान करके, आज्ञा मान के आप चंगाई पा सके और एक गवाह बन सके। प्रभु आपको इन वचनों से आशीष दे, और इसको पढ़िए, आप भी जानिए, ये सच्चाई है बाइबल की कि हमें सिखाने के लिए ही वचन प्रभु ने दिए हैं। आप सबको प्रभु आत्मिक शारीरिक रीति से चंगाई करे, और आपके जीवन में हर बात को आज्ञा मानने की आपको एक आत्मा दे। प्रभु आप सबको आशीष देगा और आशीषों में बढ़ाएगा, क्योंकि आप आशीषित होने के लिए ही बुलाए गए हैं। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू। आमीन।